एज वेल एज इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब वर्किंग देखते हैं काम कैसे करता है। जैसे मान लो ये कोई एक्सटर्नल सर्किट है जिसका ईएमएफ ट्रांसमीटर वायर, तो बैटरी जिसका ईएमएफ आपको पता नहीं है, आप यहाँ पे इसको ज्वाइन करोगे और गैल्वेनोमीटर लगा दोगे यहाँ पे और इसको टच कराओगे इसका ना, तो जहाँ पे बैलेंस पॉइंट आएगा उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा। मान लेते हैं ये V है और इसका रेजिस्टेंस R है और इस वायर का लेंथ मान लेते हैं L। देखो इसका वर्किंग क्या होता है, जैसे मान लो कोई सर्किट है ऐसा, इसको मैं V बोल रहा हूँ, इसको मैं V बोल रहा हूँ, यहाँ पे मान लो कोई रेजिस्टेंस है, इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा होगा, सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा, जीरो करेगा। यस और नो? क्योंकि दोनों क्या कैंसिल आउट हो रहे हैं। यस और नो? यानी मतलब इसमें कोई भी जीरो करंट जा रहा है, इसका मतलब बोल सकता हूँ अगर यहाँ ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो क्या इसमें भी है। यस और नो? ये जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो दोनों में सेम होंगे, तो कोई करंट नहीं जा रहा। अरे हाँ, इनके बीच में भी है, इसके बीच में क्या है, वी। तो आप यहाँ पे देखो, अगर ये बैलेंस पॉइंट आ रहा है, मैं बोल सकता हूँ यहाँ से यहाँ तक का जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वही क्या इस बैटरी का ईएमएफ होगा, क्योंकि जब बैलेंस पॉइंट है इसमें कोई करंट नहीं जा रहा। तो मैं बोल सकता हूँ इनके बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप है वही क्या इसका ईएमएफ भी होगा। यस और नो? अगर मैं बोलूँ कि अगर ये बैलेंस पॉइंट एक्स पे आता है तो यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं, कैसे निकलेगा? देखो इसके दोनों दोनों एंड के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, वी होगा। जैसे यहाँ पे आप जीरो मान लो तो यहाँ पे क्या होगा, वी। मैं बोल सकता हूँ कि एल लेंथ के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितने का है, वी का। तो एक यूनिट में कितना आएगा, वी बाई एल। एक्स में कितना आएगा, वी बाई एल इंटू एक्स। ये जो वी बाई एल है, ऐसा चीज आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, जैसे टी बाई एक्स होता था, टेम्परेचर ग्रेडियंट बोलते थे उसको, हीट ट्रांसफर में है। तो वी बाई एल इसको क्या बोलेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट को जब एक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे वो किसके बराबर होगा तुम्हारा, बाहर वाले बैटरी के ईएमएफ। देखो ये चीज इस तरीके से अपन इसका ईएमएफ डिटरमाइन कर सकते हैं। वी बाई एल इज एक्स। वी बाई एल को क्या बोल रहा है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, तो सबसे पहला मेन काम होता है पोटेंशियोमीटर वायर के थ्रू क्या निकालो, पोटेंशियल ग्रेडियंट, और बैलेंस लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल गिव यू ईएमएफ ऑफ द एक्सटर्नल बैटरी। बात समझ में आ रही? लेकिन देखो फिर मैं बताता हूँ। हाँ मतलब बैलेंस पॉइंट मीटर बेस में भी आता था, तो गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो, लेकिन फंडा अलग है वहां पे। R1 बाई R2 बराबर क्या होता है, R3 बाई R4, तो वहां पे बैलेंस बनता था। यहाँ पे फंडा कौन सा वाला, ये वाला। तो इसमें कोई करंट नहीं जा रहा, मतलब इसके क्रॉस जो डिफरेंस होगा वही इसके क्रॉस पे होगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल दोनों का सेम नहीं। मीटर बेस में क्या था, वो बैलेंस बिट स्टोन बेस बन रहा था, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ पे बैलेंस पॉइंट में कोई करंट नहीं जा रहा, यानी उनके एक्स के क्रॉस जो डिफरेंस होगा वही ईएमएफ भी होगा, है ना। लेकिन आप देखो इस मेथड से हम बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस डिटरमाइन कर पाएंगे क्या, नहीं, क्यों नहीं कर पाएंगे। कर पाओगे क्या इंटरनल रेजिस्टेंस, कोई करंट ही नहीं जा रहा, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकालते थे, ई माइनस आई आर होगी। हाँ, आई यहाँ पे तो जीरो है, आर अपन कैलकुलेट, ये मेथड हमें क्या देगा, केवल ईएमएफ क्या देगा, इंटरनल रेजिस्टेंस देगा नहीं। इसके लिए अपने को अलग तरीका लगाना पड़ेगा। पहले अपन ईएमएफ वाले कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर आगे देखते हैं। जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन दूं आपको, मान लो इस तरीके का सेटअप है, यहाँ पे कोई एक्सटर्नल बैटरी लगा हुआ है, यहाँ गैल्वेनोमीटर है, और ये लेंथ मान लो 2 मीटर दिया हुआ है, ये रेजिस्टेंस 5 ओम, पोटेंशियोमीटर का 20 ओम, बैटरी का पोटेंशियल आप लिख लो 50 वोल्ट, और इसका आप लिख लो 10 वोल्ट, या इसको अननोन रहने दो, ई रखो, ऐसा बना लो।
इसको अपन एंड ए बोल रहे हैं, इसको एंड बी बोल रहे हैं। ठीक है, लेंथ पोटेंशियोमीटर का 2 मीटर दिया हुआ। लेंथ कुछ भी होता है ना, कुछ भी हो सकता है, और कुछ नहीं बोला है तो 1 मीटर लेके सॉल्व कर सकता है, इस तरीके का दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, अननोन ईएमएफ बताना है बैटरी का कितना होगा। व्हाट विल बी द अननोन ईएमएफ ऑफ द बैटरी, अननोन ईएमएफ ऑफ द बैटरी। कितना आएगा सोचो बताओ। तो मेन मेथड क्या है, सबसे पहले क्या डिटरमाइन करना है, पोटेंशियल ग्रेडियंट बढ़ाया ना, उसको आप x से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिख लो, इफ द बैलेंस पॉइंट, इफ द बैलेंस पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 centimeter from end A, at a distance of 40 centimeter from end A, then find out EMF of the battery, and find out EMF of the battery. कितना आएगा, 40 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर बोला है ना, फ्रॉम एंड ए। ठीक है, कितना आता है, 10 वोल्ट आ रहा है, चेक करते हैं सबका 10 आ रहा है। पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना आएगा, 25। एक जरा बताओ आपका कितना है पोटेंशियल, 25 आ रहा है वी नहीं, और कितने का ये आ रहा है सबको 25। अब देखो आपको ए और बी के क्रॉस डेल्टा वी निकालना पड़ेगा ना, तो डेल्टा वी बाय एल ये होगा ना ग्रेडियंट, कैसे होगा, तो डेल्टा वी कितना होगा उसके क्रॉस। पहले देखो जब ये बैलेंस पॉइंट आएगा तो इसमें कोई करंट नहीं जा रहा, लेकिन इसमें तो जा रहा होगा, इसमें करंट कैसे घूम रहा होगा, पहले इसमें करंट निकालो कितना होगा, करंट की वैल्यू 50/25 के 2 एम्पीयर होगा। अगर 2 एम्पीयर करंट जा रहा है, इसका रेजिस्टेंस 20 ओम है, तो इसके क्रॉस डेल्टा वी क्या होगा, 20 × 2 40, तो डेल्टा वी आपका 40 हो गया। लेंथ कितना है 2, कितना आ रहा है इसका टोटल में 20 हो, पता नहीं क्या बोल रहा, देखो ध्यान से क्या किया। इससे पहले वाले सवाल में मैंने एक्सटर्नल में कोई रेजिस्टेंस नहीं लिया हुआ था, है कि नहीं, लेकिन मैंने आपको मेन चीज क्या बताया, आपको किसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है बताओ, एबी के क्रॉस। अब तो इतना सर्किट पढ़ चुके हो, एबी के क्रॉस डेल्टा वी कितना होगा, यही चीज तो है, यही तो है। ये कितना है 5 ओम, ये कितना है 50 वोल्ट, और ये कितना है 20 ओम। मैं बोलूं 20 ओम के क्रॉस डेल्टा वी निकालो कितना होगा 40, वही 40/2 20 हो गया। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट आप गलत बता रहे थे, 25 नहीं आएगा 20 आएगा, 20 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, बैलेंस पॉइंट से। बैलेंस पॉइंट कितना आया था 40 सेंटीमीटर वाला 40/100 मीटर, सही है क्या, दैट्स व्हाट बी इक्वल टू क्या होगा ईएमएफ, यहां से सॉल्व कर लो कितना आ रहा है ये 8 वोल्ट, दैट इज द आंसर। इस तरीके से आप अननोन ईएमएफ डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट में जो डेल्टा वी होता है वो किसके क्रॉस होता है, अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर। ठीक है, 25 कैसे आया था, किसका है आपका है, कैसे आया, हाँ क्या किया था डायरेक्ट मतलब कैसे, अच्छा सीधे 50 ले लिया, 50/20 कर दिया,
50/2 कर दिया 20, तो वहां पे ऊपर 5 लगा हुआ है ना, ठीक है। तो आप ध्यान रखना यहाँ पे, अगर ये नहीं होता तो क्या आंसर होता, ये नहीं होता तो 50/2 25 हो जाता ना, ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है ना। ध्यान रखना इसके क्रॉस आपको निकालना है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही आसान है, डेल्टा भी निकालो, क्रॉस दबाए एंड देन सॉल्व इट। अगर मैं एक क्वेश्चन ले लूं, ये 20 वोल्ट है, ये रेजिस्टेंस 2 ओम है, ये वायर है, वायर का रेजिस्टेंस कितना ले लें 8 ओम, यहाँ पे ऐसे बैटरी लगी हुई 11 मीटर, ये यहाँ से मान लो 2 मीटर ही ले, इसकी वैल्यू मान लो 10 वोल्ट। इसका एक्सटर्नल बैटरी गिवन है आपको, उसकी वैल्यू गिवन है। ये बैटरी का ही सिंबल होता है, मतलब कहने का मतलब ज्यादा मैग्नीट्यूड वाली बैटरी है, इसको ऐसे भी नोट कर सकते हैं। एक्सटर्नल बैटरी 10 वोल्ट, और जो मेन सर्किट का बैटरी कितने का है 20 वोल्ट, और आंसर बताने किसने कितना आएगा 1.2 मीटर। जैसे ए और बी से बताना है कितने डिस्टेंस पे होगा बैलेंस पॉइंट, 0.25 आ रहा है। अच्छा 1.25 इज द आंसर। ध्यान से देख लो, सही है क्या सब कुछ? ध्यान से समझ के बताना है ना। Here will be the balance point from end A. चीजों को आप समझ नहीं रहे हो, केवल रट रहे हो। ध्यान से देखो, आंसर 1.25 होगा क्या? होगा पक्का? पहली बार कोई बैलेंस पॉइंट आएगा क्या? बैटरी उल्टी लगे हुए है, नेगेटिव पोटेंशियल को अपन ऑब्टेन ही नहीं कर सकते। अगर मान लो यहाँ तुमने 0 माना, तो यहाँ कितना होगा बताओ 20, और यहाँ पे क्या नेगेटिव पोटेंशियल आएगा, उल्टा लगा हुआ बैटरी, तो वी कैन नॉट ऑब्टेन नेगेटिव पोटेंशियल ऑन द पोटेंशियोमीटर वायर, तो कोई रीडिंग आएगी नहीं। तो लिख लो आप इस चीज को, आंसर बता दो 1.25, पहले ही ऑप्शन होगा ये। तो आप लिख लो कि वी कैन नॉट ऑब्टेन नेगेटिव पोटेंशियल ऑन द पोटेंशियोमीटर वायर, इसलिए कोई रीडिंग नहीं मिलेगी। एक लैंग्वेज के फॉर्म में क्वेश्चन लिख देते हैं, फिर आगे देखेंगे। ठीक है, नेगेटिव पोटेंशियल आपको कभी भी नहीं मिलेगा। तो ये ध्यान रखना बैटरी कैसे लगा हुआ है ना, एक्सटर्नल वाली बैटरी पॉजिटिव आना चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक क्वेश्चन और लिख लो इसी में कि इन पोटेंशियोमीटर वायर एक्सपेरिमेंट, पोटेंशियोमीटर वायर एक्सपेरिमेंट, हाँ क्वेश्चन लिखो लैंग्वेज में, इन अ पोटेंशियोमीटर वायर एक्सपेरिमेंट इफ द balance point is at 10 centimeter and 40 centimeter, 40 centimeter from end A for the batteries of EMF 10 volt and EMF E, and what will be the value of E, and what will be the value of E, and what will be the value of E. दो बैटरी के लिए दो बैलेंस पॉइंट आ रहे हैं, तो E की वैल्यू बता क्या कितनी होगी।
इसमें सिंपल आपको सोचना, कोई सा भी बैटरी मान। एक सेक्टर में हमने दो बैटरी यूज करी, एक में लेंथ कितना मिला 10, दूसरे में कितना मिला 20, जो भी है हाँ देखते हैं। तो दूसरे बैटरी का ये मत क्या होगा ये बता। कितना आ जाएगा, सिंपल है, ग्रेडियंट क्या रहेगा दोनों का, v बाई एल आप x1 अपॉन के लिखोगे v बाई एल अपॉन x2 बराबर क्या हो जाएगा e1 बाई e2, ये कैंसिल हो गए, यानी e1 बाई e2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बैलेंस लेंथ के ना, x1 बाई x2 हो जाएगा। पहले केस में कितना आया था x1 10 था, दूसरे में कितना था 40, e1 की वैल्यू कितनी थी 10, e2 चाहिए था, तो e2 कितना हो जाएगा आपका, इस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हैं 40 वोल्ट। ये आया था सबको। अब अपन एक चीज रह जाता है कि हम ईएमएफ तो निकाल पा रहे हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं निकाल पा रहे, तो एक सवाल करते हैं इसमें हमें इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी निकालेंगे। तो क्वेश्चन इज लाइक दिस, तो ये मान लो 5 ओम, मान लो 20 ओम, और ये 50 वोल्ट, इसके साथ एक बैटरी भी लगा हुआ है, ये आ रहा है 10 ओम, आर जो है 10 वोल्ट वाली बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन यही है कि इफ द बैलेंस पॉइंट इज एट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम एंड ए, एंड इसको ए बोल देना ना लेफ्ट साइड में, फ्रॉम एंड ए, what will be the internal resistance of the battery, and what will be the internal resistance of the battery। क्योंकि ये वायर तो फिक्स रहेगा ना, तुमने एक बार ये बैटरी लगाया, अगली बार इसको हटा के दूसरा बैटरी लगाना, तो बैलेंस लेंथ चेंज हो रहा है, तो जो भी बैलेंस लेंथ आएगा उस वक्त इसमें कोई करंट नहीं होगा।
बैटरी का तो कर रहा है, लेकिन ये एक्सटर्नल सर्किट में तो कोई चेंज नहीं आ रहा। एक्सटर्नल ये जो ड्रॉप आता है ए बी, वो एक्सटर्नल सर्किट में आता है, उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो दोनों केस में सेम है, डेल्टा वी से हो। तो ये कैसे ना ना, तो मान लो यहाँ पे स्विच लगा हुआ है, ये एक स्विच आपने यहाँ लगा दिया, ठीक है। मान लो स्विच ये 2 ऑफ है, स्विच 1 ऑन है, तो जब तुम इसके क्रॉस डिफरेंस निकालोगे तो वो तो V रहेगा, तो ग्रेडियंट क्या मिलेगा V/L। और पहले केस में तुमने इसको ऑन कर दिया तो इसके लिए बैलेंस पॉइंट अलग आएगा, V/L V/L into X, ये क्या तुम्हारा E1 मिलेगा। अगले केस में इसको ऑफ कर दो, इसको ऑन कर दो, तो भी तो V तो सेम ही रहेगा। तो अगले केस में क्या आएगा V/L into X2 आएगा, that should be equal to E2। तो ये एक्सटर्नल वाला है, वो तो सेम ही रहेगा दोनों केस, है ना, इस वजह से V सेम, ठीक है। ये मैंने अपने मन से रैंडम लेकर दिया है, आंसर पॉजिटिव आएगा तभी ये सही होगा सेटअप, है ना। एक बार चेक कर लो, मैं बस कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूँ कि आर निकलेगा कैसे, और आर आप निकाल सकते हो क्योंकि सर्किट आप पूरा पढ़ चुके हो, कोई खास बात नहीं है आर निकालना है। बस ये है कि बैलेंस पॉइंट में ना तो कोई करंट जा रहा है ना ही कोई करंट आ रहा हो। बैलेंस पॉइंट में क्या होता है, कैलिब्रोमीटर में कोई रीडिंग नहीं होती, तो कैलिब्रोमीटर रीडिंग कब नहीं होगी, जब उसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। जब यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा तो आ भी नहीं रहा हो कोई करंट, ठीक है। तो आप सोचोगे कैसे आर निकाले, कोई फॉर्मूला रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट से आप सॉल्व कर सकते हो। इसका आ गया बता। चेक कर कैसे सॉल्व किया है, तरीका बता। क्या लगा, हाँ बैलेंस पॉइंट में तो जी में कोई करंट नहीं है ना, नहीं कर रहा है, हाँ। लेकिन इंटरनली कर रहा होगा, क्लोज सर्किट है ना, तो उसमें कर रहा होगा, हाँ। तो फिर कितना कहाँ पे आएगी रेटिंग, मेन कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में बताया था, वही मेन चीज है। सबके मेन कॉन्सेप्ट क्या है, रीडिंग कहाँ पे आती है, जब एक्स का ड्रॉप इस वाले के 2 एंड के बराबर होता है ना, वहां पे सोचो आप पता सकते कितना आएगा आर की वैल्यू। ऐसा ऐसा हो सकता है कि हम जो ऊपर वाले पार्ट के सर्किट में रेजिस्टेंस और वोल्टेज लेके करंट निकालते हैं, हम मुझे उतना ही करंट बट अपोजिट डायरेक्शन में नीचे वाले नहीं, नीचे वाली कहानी तो बिल्कुल अलग है, डिफरेंट सर्किट है। बस बैलेंस पॉइंट में जी के थ्रू कोई करंट नहीं जा रहा, ऐसे जा रहा होगा, इसमें उल्टा जा रहा होगा, उल्टा जाने का मतलब नहीं है, उल्टा सुपर इम्पोज कोई ना कर रहा है। ये जो पूरा कहानी है ना, ये तो डिफरेंट सर्किट है, यहाँ से कोई करंट नहीं जा रहा है, इसका मतलब यहाँ से कोई भी करंट नहीं आ रहा, लेकिन अगर यहाँ से यहाँ का जो ड्रॉप है वही क्या यहाँ से यहाँ का भी होगा, हाँ
यहाँ से यहाँ का जो ड्रॉप आएगा वही यहाँ से यहाँ का भी होगा, दोनों एंड का, वहां से आप आर निकाल रहे हैं। मेन चीज ये है कि आप बैलेंस पॉइंट में क्या होगा, यहाँ से यहाँ का जो ड्रॉप है वही यहाँ से यहाँ का भी होगा। कोई करे नहीं जा रहा, तो मैं यहाँ पे x मानूंगा तो यहाँ भी क्या होगा, अगर मैं यहाँ y मानता हूँ तो यहाँ भी क्या होगा y, यानी यहाँ से यहाँ का जो डिफरेंस होगा वो यहाँ से आता है, वहां से आप r निकाल सकते हैं। इसमें तो करंट जा रहा है ना, ये क्लोज सर्किट, ये भी क्लोज, दोनों में अलग अलग करंट जा रहे हो। नीचे वाला सर्किट कंप्लीटली डिफरेंट है ना, किसी का आया क्या, सोचो ये सवाल है ना। कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो कितना भी घुमाएगा क्वेश्चन तुम कर सकते हो। नहीं आया, किसी का भी नहीं आया, आपका 2 आ रहा है, ऐसे ही चेक करते हैं। क्या नाम है आपका, 2 ओम आया, और किसी का 2 आ रहा है, आई होप सही सही। क्या तरीका क्या लगा, यही लगा है, कौन सा जॉइंट होता है, ठीक। और किसी का भी नहीं आ रहा, ये पूरा कहानी बता चुका हूँ, सर्किट कितने सारे तरीके बता दिए सॉल्व करने के। तुम्हें दो एंड का पोटेंशियल ड्रॉप को इक्वेट करना है बस। चलो जैसे अगर मैं तुम्हें, चलो बाद में पूछता हूं, यहाँ पे देखो, ये सर्किट में कितना करंट जा रहा होगा, जब बोर्ड पे देखो, इसमें कितना करंट जा रहा होगा, 2 एम्पीयर। आई कितना होगा, 50 पोटेंशियल है, और या 25 का 2 एम्पीयर, 2 एम्पीयर जा रहा होगा, नहीं जा रहा होगा। हाँ। अगर मैं इसके क्रॉस जो पोटेंशियल ग्रेडियंट लिखूंगा, क्या डेल्टा वी बाई एल होगा। डेल्टा वी लिखना सिखाया मैंने आपको, 20 इंटू 2 के 40 होगा, 40 आपका डेल्टा वी है। लेंथ कितना है, 100 सेंटीमीटर, यानी 10 की पावर -2 है ना, 1 कर दो, 1 मीटर, यस और नो। कहीं हो गया तुम्हारा ग्रेडियंट 40, सब लोग एग्री करते हैं यहाँ से 40। अब मुझे इसके क्रॉस जो ड्रॉप है वही के इसके क्रॉस में होगा, तो मैं मान लेता हूँ एक्स पे आ रहा है वो ड्रॉप, तो दिया हुआ है सवाल में, कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर दिया है ना, 15, तो कितना होगा 0.15 है कि नहीं। अब ये जो ड्रॉप होगा क्या वो x माइनस वाई के बराबर होगा, यस और नो। तो आप नीचे वाले में देखो, नीचे वाले में कितना करंट जा रहा होगा, आई निकाल सकते हैं, कितना जा रहा होगा 10 अपॉन 3 प्लस आर, है कि नहीं। अच्छा, तो अब यहां से यहाँ का डिफरेंस लिखना शुरू करो, तो मैं लिख सकता हूँ पोटेंशियल एट x, है कि नहीं। आगे बढ़ो, क्या मिलेगा, आई आर, आई की वैल्यू कितनी है, इसमें जो करंट जा रही है ऐसे घूम घूम के जा रही है, सुनो, तो ये इधर से घूमता हुआ जा रहा है, तो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो वी एक्स लिख दिया, वी एक्स माइनस आई आर कितना होगा बताओ, 10 अपॉन 3 प्लस आर इंटू आर, फिर और आगे बढ़े तो प्लस 10, कहाँ पहुंच गए V8 y, अगर मैं बोलूं वी एक्स माइनस V8 y किसके बराबर होगा, ये 10r अपॉन क्या हो जाएगा 3 प्लस आर माइनस 10, सही है क्या। और ये किसके बराबर होना चाहिए पूरा टर्म, किसके बराबर, ध्यान रखो आप, 10r अपॉन क्या ये 3 प्लस आर माइनस 10 के बराबर। क्लियर है क्या, यहाँ से आर निकाल, यही किया था बस, कैलकुलेट करो कितना, इसमें कुछ रटना नहीं है आपको फॉर्मूले। माइनस में आ रहा है तो बी वाई माइनस बी एक्स कर दो ना, मतलब यहाँ x की तरफ तो लोअर पोटेंशियल है ना, y की तरफ हायर होगा, हमने नेगेटिव में से पॉजिटिव घटा दिया, तो वी वाई माइनस बी एक्स कर दो, करके देखो आ रहा है, मतलब 10 में वी वाई माइनस बी एक्स कर दो, यहाँ माइनस साइन ले लोगे क्या आ जाएगा ये 10 माइनस होता है।
अभी भी निगेटिव आएगा तो फिर डेल्टा वेल्टा की जरूरत नहीं होगा। बाकी आ गया, टू आ रहा है क्या? ठीक है, कर लो कैलकुलेट कर लो। Vx माइनस Vy निगेटिव हो जाएगा ना जी। अरे ऐसा नो, Vx किसकी तरफ है? लोअर की तरफ है ना, हमने लोअर में से हायर घटा दिया है तो वो निगेटिव था, इसलिए हमने माइनस लगाना। टू आ रहा है क्या? तो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा? 2 ओम। तो इन दिस वे आप पोटेंशियोमीटर का यूज किस लिए कर सकते हो? इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए, तो आपको ईएमएफ निकालेंगे। तो कोई फार्मूला रटने की जरूरत है क्या? बस आपको दोनों एंड का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वेट कर सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट पोटेंशियोमीटर। और कराओ या समझ में आ गया? लोग आ गया अच्छे से, मत करो, कोई दिक्कत है, कंफ्यूजन? ठीक, हाँ 40 into 0.15 क्यों किया? कोई बात नहीं, ये नीचे वाला ऊपर वाला दोनों सर्किट इंडिपेंडेंट है, समझ में आ रहा है? कोई कैलकुलेटर में कोई करंट नहीं जा रहा, तो ऊपर वाले सर्किट में कितना करंट जा रहा होगा सेपरेटली सॉल्व करो ना, कितना करंट होगा? ऊपर वाले में 2 जा रहा है ना, 50 2 एम्पीयर जा रहा है, और 2 एम्पीयर का अलोंग द पोटेंशियोमीटर वायर भी जा रहा होगा, तो पोटेंशियोमीटर के अक्रॉस कितने का डिफरेंस आएगा? पोटेंशियल डिफरेंस आया तो 20 to 40 हो गया, क्या वो डेल्टा भी हो गया? लेंथ कितना है तुम्हारा? 1 मीटर, तो कितना हो गया वो V/x, और x की वैल्यू जहां पे वो बैलेंस पॉइंट आया था, तो बैलेंस में दिया है सवाल में, कितना दिया था? 15 सेंटीमीटर, तो 0.15 V/L into x, वो तुम्हें Vy minus Vx बता रहा है, वही ना डेल्टा V के बारे में क्या बता रहा है? Vy minus Vx बता रहा है, और हम नीचे से भी इक्वेट कर सकते हैं Vy minus Vx। उसके लिए नीचे वाले में कितना करंट जा रहा होगा? नीचे वाला क्लोज सर्किट है ना बेटा, नीचे में कितना करंट जा रहा होगा? 10/3 प्लस r, फिर निकाल दो Vx, लिखना सिखाया मैंने क्लास में, किसी भी दो एंड के बीच में उनको इक्वेट कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ r। कर सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट है जिससे आप इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, और साथ में क्या निकाल सकते हो? ईएमएफ। और कराओ, ये आ गया पक्का, एक और करा दो सवाल, बोलो इसमें कंफ्यूजन है तो बोल ही नहीं रहे यार। हाँ क्या? हाँ कौन कौन है? पैरेलल के लिए क्या बताया मैंने कॉन्सेप्ट? पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, दोनों में सेम है क्या? क्या सेम है? करंट सेम होता है, क्या होता है? सीरीज। एक क्वेश्चन और करते हैं, नहीं आया समझ में, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं। चलो मैं अपने मन से डेटा ले रहा हूँ, बुक में जो क्वेश्चन होंगे उसके डेटा वेरीफाइड रहता है ना, मैं अपने मन से दे रहा हूँ, हो सकता है कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा हो जाए। तो यहाँ पे मैंने ऐसे लगाया और गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ये मान लो 40 वोल्ट, ये ले लेते हैं 4 ओम, और ये 16 ओम ले लो, ये लेंथ आप ले लेते हैं 2 मीटर ले लेते हैं, 4 ओम 16 ओम 40 वोल्ट, ये आर है, इस आर की वैल्यू 4 ओम, और ये ले लेते हैं अपन 12 वोल्ट। थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा, रैंडम डेटा लिया, आपको आर की वैल्यू बतानी है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी कितना हो, और बैलेंस पॉइंट भी लिख लो, बैलेंस पॉइंट लिख लो कितना ले लें? 40 सेंटीमीटर लिख, 40 सेंटीमीटर पे आर। तो रैंडम डेटा लिया है, तो तरीका वही रहेगा जैसे आप लोगों ने पहले बताया, 40 सेंटीमीटर पे ले। हाँ 40 सेंटीमीटर पे आ रहा है फ्रॉम एंड एज।
तो समझ में आया सीरीज पैरेलल क्या नाम है आपका? समझ में आया? दिख रहे हैं पैरेलल जैसे है नहीं है ना? 3.5 ओम आ रहा है। चेक करो डेटा ऐसे दिया मैंने तो कैलकुलेशन ज्यादा हो रहा होता है। जैसे 2 आ रहा है 3.5 आ रहा है। चेक करते हैं। 2 आ रहा है उसको 2 आ रहा है उसका 3.5 आ रहा है। थ्री पॉइंट फाइव आ रहा है 2 आ रहा है 3.5 सबका आ रहा है। ठीक इसमें देखो कितना जा रहा होगा बात मत करो इधर देखो इसमें कितना करंट होगा निकाल सकते हैं। आई की वैल्यू कितनी होगी 40/20 क्या 2 एम्पियर। तो डेल्टा V बाय L कितना हो जाएगा डेल्टा V? 16 into 2 क्या 32 और लेंथ क्या है 2 क्या 16 आ रहा है नहीं 16 आपका ग्रेडियंट हो गया तो 16 into x x कितना दिया था 40 सेंटीमीटर यानी 0.4 है ना 40 दिया था ना 0.4 दैट्स व्हाट इक्वल टू इसका डिफरेंस। तो इसमें कितना जा रहा होगा इसको x बोल दो इसको y बोल दो तो v at x माइनस i कितना होगा इसमें 12/4 प्लस r नहीं into r प्लस 12 बराबर vy और vy माइनस vx निकाल लो कितना हो जाएगा 12 माइनस 12r/4 प्लस r। इसको किसके बराबर रखना है सही लिखा है ना मैंने हाँ और ये दैट्स व्हाट वी इक्वल टू कितना चाहिए 64 6.4 नहीं कैलकुलेट कर लो कितना r की वैल्यू 2 आ रहा है नहीं तो 2 आ रहा है 3.5 आ रहा है हाँ क्या बोल रहे हैं 32 का अच्छा वो अरे तो ऊपर वाले सर्किट में कितना करंट जा रहा है 2 एम्पियर जा रहा है ना तो अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर कितने का डिफरेंस होगा पोटेंशियल डिफरेंस यार जैसे मैं बोलूं अभी सही समझा रहा था मैंने यही है ना पोटेंशियोमीटर इसका कितना रेजिस्टेंस है बताओ 16 ओम तो इसके क्रॉस कितने का डिफरेंस आएगा पोटेंशियल ये सर्किट समझ में आ रहा है पोटेंशियोमीटर के अंदर रेजिस्टेंस कितने का 16 ओम तो रेजिस्टेंस ही तो पोटेंशियल ड्रॉप लेके आता है तो मैं बोलूं इस
इसके एंड के क्रॉस कितने का डिफरेंस होगा, आई आर होगा ना। आई कितना था इसमें 2 और 16 32 कर सकते हैं ऐसे। अरे आया नहीं आया, कर लोगे इंटरनल रेजिस्टेंस। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप लिखो नया चैप्टर मैग्नेटिज्म है ना, मैग्नेटिज्म शुरू करते हैं। मैग्नेटिज्म पे कराऊंगा क्वेश्चन है ना। आरसी सर्किट हो गया था तो पहले हो गया। हाँ बता दिया था ना तो जनरल टाइम पे t बराबर 0 t बराबर इनफिनिट। हाँ ठीक। हाँ नेक्स्ट लिखो आप मैग्नेटिज्म में। देखो ये जो चैप्टर है ना बेसिकली एक तरह से देखा जाए तो रिवीजन है किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है ना। जो भी अपन ने रिजल्ट पढ़े थे ना, जो भी जैसे इनफाइनाइट वायर की वजह से क्या होता है, रिंग की वजह से क्या होता है, यहाँ पे भी सेम काम करना। ठीक है, तो वहां पे अपन जनरली किसके थ्रू डिस्कस करते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। यहाँ पे क्या निकालेंगे अपन, मैग्नेटिक। अब देखो जहां से इसका मैग्नेटिज्म की बात करें तो पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म को, मैग्नेटोस्टैटिक्स को अलग अलग मानते थे। दोनों को क्या मानते थे, डिफरेंट चैप्टर्स। पहले बोलते थे मैग्नेटिज्म जो है किसी पर्टिकुलर मटेरियल में होता है, फिर बाद में पता चला कि जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो भी किसका गेम होता है, चार्ज का। चार्ज ही क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और मूविंग चार्ज की वजह से क्या आता है, करंट, और करंट से क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिज्म। तो बाद में इस पूरा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, दोनों चैप्टर को मिला के क्या बन गया, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है ना। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है पूरा पूरा किसका था, गेम, गेम ऑफ क्या है, चार्ज। तो इस चैप्टर में जो है अपन जैसे इलेक्ट्रो में दो पार्ट में पढ़ा था। सबसे पहले अपन ने क्या किया था, फर्स्ट पार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फर्स्ट पार्ट में क्या किया, डिफरेंट सिस्टम की वजह से फील्ड निकाला था। और फील्ड निकालने के बाद क्या निकाले थे, फोर्स। और सेकंड पार्ट में क्या किया था, पोटेंशियल। उससे चार्ज से मल्टीप्लाई करके क्या मिला, एनर्जी। फोर्स और एनर्जी निकाल रहे हैं। इसमें भी दो पार्ट में पढ़ेंगे। इसमें अपन क्या करेंगे पहले कि कोई भी करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, ये आपका फर्स्ट पार्ट में रहेगा। और सेकंड में क्या करेंगे, सेकंड में निकालेंगे फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल, फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। लिख लो, ये दो पार्ट में पूरे चैप्टर को डिवाइड किया। पहले पढ़ेंगे डिफरेंट सिस्टम के जैसे मैग्नेटिक फील्ड, और सेकंड पार्ट में फोर्स निकालेंगे चार्ज पार्टिकल पे इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, और दूसरा क्या है, सेकंड पार्ट में फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको इलेक्ट्रो में बताया था, चार्ज रेस्ट पे होता है तो कौन सा प्रॉपर्टी प्रोड्यूस करता है वो, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ना। चार्ज जब मूव करेगा तो क्या बनाएगा, करंट, और करंट से क्या जनरेट होता है, मैग्नेटिज्म है ना। और चार्ज एक्सेलरेट करता है तो क्या बनाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो फर्स्ट पार्ट में यही करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। ठीक है, तो आप इसमें लिखो जो मैग्नेटिक फील्ड निकालने का जो तरीका है, इसके लिए बायोट सावर्ट लॉ यूज करते हैं। तो आप एक बार लिख लो, स्पेलिंग चेक कर लेना ना, क्या कहता है ये लॉ। अरे बात मत करो। मान लो कोई सा भी करंट कैरिंग वायर है, इसकी वजह से मुझे अगर r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऐसे डिफाइन किया गया है, म्यू नॉट I by 4 pi dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर अपॉन
मॉड ऑफ आर वेक्टर का होल। इसी पे अपन डिफरेंट सिस्टम की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाले। लिख लो आप इसको, ये रिजल्ट जो आता है पाई बाय और सबवर्ट का इंटीग्रेशन नहीं है, v नॉट i by 4 pi dl क्रॉस r अपॉन मॉड ऑफ r का होल। कहां पे इंटीग्रेशन लग रहा है? अच्छा ये वाला जनरल करंट कैरिंग वायर। अच्छा ये इंटीग्रेशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, जनरल करंट कैरिंग वायर है। इसमें जो छोटा सा एलिमेंट है इसको अपन डीएल को लिख लो, मैं बताता हूँ क्या क्या। किसी भी करंट कैरिंग वायर की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। मैं ये रिजल्ट याद रखना, प्रूफ याद रखने की जरूरत, प्रूफ दिया भी नहीं है, याद भी नहीं रखना। तब इसमें थोड़ा जान पहचान कर लेते हैं हर एक टर्म का मतलब क्या है। तो आई तो पता है सबको, आई क्या होगा? करंट। 4 पाई तो कांस्टेंट है। म्यू नॉट जो होता है, म्यू नॉट होता है परमिटिविटी। क्या होता है? तो जैसे हमने इलेक्ट्रो में पढ़ा था परमिटिविटी, परमिटिविटी में ऐसा लगता है जैसे रेजिस्टिविटी टाइप का है। तो परमिटिविटी क्या होता था? रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मीडियम टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। परमिटिविटी का मतलब क्या होगा? एबिलिटी ऑफ द मीडियम टू अलाउ मैग्नेटिक फील्ड। देख लो परमिटिविटी के बारे में, म्यू नॉट के बारे में। म्यू नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। म्यू नॉट इज द permeability of free space। और डेफिनेशन लिख लो, इट इज द ability of a medium to allow magnetic field to pass through it। ability of a medium to allow magnetic field to pass through it। और म्यू नॉट की जो वैल्यू होती है कांस्टेंट है, कितनी होती है? 4 पाई into 10 to the power minus 7। म्यू नॉट की जो वैल्यू होती है कितनी होती है? 4 पाई into 10 to the power minus 7। कांस्टेंट है, जैसे एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होती थी? 8.85 into 10 to the power minus 12। तो म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 4 पाई into 10 to the power minus 7। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बात करेंगे डीएल। डीएल जो है, डीएल वेक्टर मैंने बनाया है ना। तो वेक्टर होगा तो दो चीजें होंगी, मैग्नीट्यूड, दूसरा क्या होगा? डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो ये होगा लेंथ ऑफ द करंट कैरिंग वायर, और डायरेक्शन किधर लेते हैं? जिधर करंट जा रहा है। तो ऐसे जा रहा है तो वेक्टर पॉइंटिंग टुवर्ड्स द करंट। लिखो इसको डीएल वेक्टर के बारे में लिखो। डीएल, डायरेक्शन ऑफ द डीएल वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ द डीएल वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ द डीएल वेक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट कैरिंग वायर। Direction of the DL vector is in the direction of what? Current carrying wire। ठीक है, और R क्या है? पोजीशन वेक्टर, जहां पे हमें क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड। देख लो, R वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट, R is the position vector of the point where we have to calculate magnetic field। R is the position vector of the point where we have to calculate magnetic field। ठीक है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड, जैसे मैग्नेटिक की यूनिट क्या होता है? टेस्ला। लिखो इसका यूनिट क्या होता है? टेस्ला। अच्छा, अब बात करें डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो यहाँ पे बहुत आसानी से आप बता सकते हो, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा, उधर होगा डीएल क्रॉस आर। तो डीएल क्रॉस आर की तरफ होगा डायरेक्शन, डीएल पे हाथ रखो और आर की तरफ घुमाओ। डीएल पे हाथ रखा और आर की तरफ घुमाया, अंगूठा किधर आ रहा है? इनसाइड। यानी यहाँ पे जो फील्ड होगा किधर होगा? इनसाइड पे। लिखो आप इसको, पहला मेथड जो है डायरेक्शन निकालने का, कि फॉर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फॉर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड